नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रभात। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आज बिहार में महागठबंधन की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी के साथ इंडिया गठबंधन में आरजेडी ने अपने कोटे से 3 सीटें उन्हें दी है। उस मुकेश सहनी को, जिसे एनडीए ने भाव नहीं दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक भी सीट देने के लायक भी नहीं समझा था। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आरजेडी ने वीआईपी का साथ क्यों लिया? अगर लिया तो किन किन सीटों पर फायदा हो रहा है, क्या है इसके सियासी मायने? इस विशेष पेशकश में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर मौजूद है। सर, आपका बहुत स्वागत है। सर, आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों आरजेडी ने वीआईपी का साथ लिया और क्या है इसके सियासी मायने और किन किन सीटों पे आरजेडी या इंडिया गठबंधन को फायदा हो सकता है। तो सबसे पहले सर हम लोग जान लेते हैं कि क्यों आरजेडी ने इनको अपने पाले में लिया है। सर, इस पे थोड़ा आप प्रकाश डालिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार में महागठबंधन इंडिया अलायंस में ड्राइविंग सीट पर है, उसने पहल करके आगे बढ़ करके मुकेश सहनी को महागठबंधन इंडिया अलायंस में बिहार में शामिल किया और कराया है। तो यह एक बड़ा मैसेज है। और तेजस्वी प्रसाद यादव जो खुद पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी के साथ बैठक की पार्टी कार्यालय में राजद के, और वहीं पर घोषणा हुई। देखिए, सब बात समझने वाली है कि जो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की जो बिहार में है, तो वो उसको कितनी सीट मिली थी, इस पर समझने वाली बात है। पहले 26 सीट की बात आई थी, 26 पर जो है सो राजद लड़ने वाली थी बिहार में जी। और उसके बाद से जो उनके 9 पे कांग्रेस, 5 पे वामदल तो ये जो 26 सीट थी, उसमें से 3 सीट अपने कोटे से राष्ट्रीय जनता दल ने विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी को दी है जी। तो यह अब देखिए, उनके सीटों की संख्या कम हो गई जी। 26 थी, 23 हो गई। तो अब 3 सीट ऐसे में कम हो गई। तो यह एक एक सीट का यहाँ पर मारामारी है। मारामारी कहने का मतलब कि एक एक सीट की कसमकस लड़ाई है अलायंस के अंदर ही। एक सीट को छोड़ने को नहीं तैयार। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल ने अपने कोटे से 3 सीट मुकेश सहनी को दी है। तो निश्चित रूप से वह वोट बैंक माने साधने की कवायद है। वोट को इंडिया अलायंस महागठबंधन में ब्लॉक में लाने की है। और ये सन ऑफ मल्लाह जो है सो मल्लाह जाति से आते हैं। तो वो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, जो आपने शुरू में कहा कि भाव नहीं दिया, देखिए, भाव देना लेना नहीं, वो सब कोई अपने अपने हिसाब से, अपने अपने गणित की बात है। अब कहीं ना कहीं तेजस्वी को, आरजेडी को या महागठबंधन को लगा कि निषाद समाज के हम साथ में रहेंगे, तो यह एक बड़ी जीत हम निश्चित रूप से करेंगे। और उसी को देखते हुए तेजस्वी ने आज अपने राजद कोटे से 3 सीट इनको देकर के इंडिया अलायंस महागठबंधन में ब्लॉक में इनको शामिल किया है। और वो अब आप देखिए, समझ लीजिए कि वो कौन कौन सीट दी है जी। एक उनको सुरक्षित सीट गोपालगंज। तो गोपालगंज देखिए, सुरक्षित सीट मैंने 6 ही बिहार में सुरक्षित सीट है लोकसभा की, उसमें एक सीट है गोपालगंज। तो गोपालगंज सुरक्षित सीट पर जो है सो जेडीयू का कब्जा है इसमें। इसी तरह से मोतिहारी जो परंपरागत एक तरह से हम कहें तो वह सीट जो है सो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता राधा मोहन सिंह वहां से लगातार जीतते आ रहे हैं, उनके कब्जे में है। और उसी तरह से झंझारपुर में देखिए, रामप्रीत मंडल, जो वह सीट जेडीयू के कोटे से कब्जे में। तो वो ऐसे में आप समझिए कि गोपालगंज जेडीयू, झंझारपुर जेडीयू, मोतिहारी बीजेपी। तो माने एनडीए ब्लॉक से, एनडीए में जो घटक दल है उसमें 2 जेडीयू, एक जो है सो भारतीय जनता पार्टी मोतिहारी। तो वो वहां पर एक बड़ा झटका देने की तैयारी में ही मुकेश सहनी को निश्चित रूप से यह सोच करके ही इस विचारधारा के तहत उनको आरजेडी ने अपने कोटे से दिया है। एक बात कहा जाता था कि जब आरजेडी और कांग्रेस और वाम दलों के बीच सीटों का बंटवारा हो गया, तो फिर ये मुकेश सहनी का साथ कौन सा सियासी समीकरण आया कि आरजेडी को उनको अपने पाले में लेना पड़ा? सर, इस पे थोड़ा नजर डालिए कि जातीय सर्वे जो हुआ है उसके अनुसार सर, मल्लाह जो है वो बिहार के 2.6% है, लेकिन मल्लाह और जो मछुआरा जो कम्युनिटी है उसमें सर केवट भी आते हैं, जिनकी आबादी सर 9,37,000 के आसपास है। सर, केवर्थ है,
के वर्थ जो है वो 2,65,000 के आसपास है। बिंद है सर 12 लाख है। अगर इन सबको मिला दिया जाए तो ये लगभग सर 59 लाख की आबादी होती है, जो बिहार में भूमिहार समाज या राजपूत समाज अलग अलग देखा जाए तो इन सबसे ज्यादा है। देखिए, ये राजनीति का पहले मूल समझ लिए, ये जो स्वरूप अति पिछड़ा वोट बैंक, अति पिछड़ा और पिछड़ा वोट बैंक को साधने की कवायद है, जो साध लेगा जी वही जो है सो एनडीए कह लीजिए, इंडिया अलायंस कह लीजिए, वो बिहार में राज करेगा। वो मैक्सिमम सीट पर आपको कब्जी की बात जो है वो दिखाई पड़ेगा। तो यही जो है सो सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी को अपने पाले में करने की यही कवायद है, जो जातीय सर्वे के आधार पर ही आप जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें जो है सो टोटल 59 लाख के आसपास ये है फिगर जी। तो यह अगर यदि किसी का 59 लाख के आसपास फिगर है तो बहुत बड़ा फिगर है। अच्छा ये बताइए सर, इस पे तो एक और सवाल खड़ा होता है, कहीं भाजपा चूक तो ना गई? क्योंकि भाजपा के एक बड़े नेता अजय निषाद, मुजफ्फरपुर से उन्हें भी किनारे कर दिया गया और मुकेश सहनी के साथ भी गठबंधन नहीं हुआ, तो क्या लगता है कि इस पे भाजपा कहीं चूक रही है? सर आपका क्या मानना है? नहीं, देखिए ठीक है, अजय निषाद कैप्टन जयनारायण निषाद के पुत्र थे, बड़ा चेहरा उत्तर बिहार में अगर हम कहें तो वो निषाद समाज के बड़ा चेहरा हुआ करते थे। कैप्टन जयनारायण निषाद, उनके पुत्र तो भारतीय जनता पार्टी से सिटिंग एमपी भी वहां से रहे, मुजफ्फरपुर से। तो ऐसे में वहां से उनको सीट नहीं देना और वह कांग्रेस में शामिल हुए, तो यह एक बड़ा सा एक समीकरण तैयार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है इंडिया ब्लॉक महागठबंधन में मुकेश सहनी का शामिल होना, उधर जो है सो अजय निषाद का कांग्रेस में शामिल होना। तो यह मिला जुला करके अगर हम देखें तो यह एक मजबूत समीकरण बनता हुआ महागठबंधन इंडिया अलायंस में बिहार में दिखाई पड़ रहा है। मुकेश सहनी की जो कोटे की 3 सीटें आई हैं, उस पर भी हम लोग तफसील से चर्चा करते हैं। झंझारपुर लोकसभा, जहां से सर देवेंद्र प्रसाद यादव 5 बार सांसद रहे, 89 में, 91 में, 96 में, 99 में और 2004 में। सर कहा जा रहा है कि ये आरजेडी अपने कोटे से जो 3 सीटें दी हैं मुकेश सहनी को, तो सर इस पे आपका क्या मानना है कि देवेंद्र प्रसाद यादव, ये तो सर देवेंद्र प्रसाद यादव भी एक बड़े, और उनको देवेंद्र प्रसाद यादव को मिथिलांचल का कर्पूरी, लोहिया और गांधी के रूप में माना जाता था, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है वो। लेकिन ऐसे में देखिए वहां पर मंगनी लाल मंडल भी दावेदार थे, तो वो सब कुछ देखिए वहां पर जो दिखाई पड़ता है। तो वो अब जैसे कि गुलाब यादव पिछली बार लड़े थे, पिछली बार 2019 में आरजेडी से गुलाब यादव लड़े थे, तो गुलाब यादव को देखिए वोट अब देख लीजिए कितना है, 2,80,000 वोट। अब जीते थे वहां से जेडीयू के रामप्रीत मंडल को 6 लाख वोट मिला, 6 लाख वोट। तो अब गुलाब यादव वहां पर एक मजबूत झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में मजबूत है, उनकी पत्नी भी अंबिका गुलाब यादव एमएलसी हैं, उनकी बिटिया भी वहां पर लोकल बॉडी में वहां पर है। तो वो कुल मिला जुला करके वहां से गुलाब यादव को न दे करके, माने आरजेडी ने अपने पाले में न रख करके वह सीट विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी की पार्टी को दी है। तो वहां पर भी देखिए वो अति पिछड़ा वोट और पिछड़ा वोट को इनके पास, तो देखिए आरजेडी का जो अपना कॉम्बिनेशन है, जो मुसलमान का हो गया, यादव का हो गया, उसके अलावा अति पिछड़ा वोट, हम बार बार एक बात कहते हैं कि देखिए मान लीजिए 2 लाख 3 लाख वोट आने के बाद भी कोई कैंडिडेट अगर यदि आरजेडी का, इंडिया अलायंस का, महागठबंधन का नहीं जीतता है, तो कहीं ना कहीं दूसरे समाज का वोट उस पर नहीं चढ़ता। तो ये जो मुकेश सहनी की पार्टी पिछड़ा अति पिछड़ा का वोट उस पर चढ़ेगा, तो यह निश्चित रूप से हर सीट पर आप देखिएगा कि वह रेस में वह रहेगा और जीतता हुआ, माने आपको स्पेस मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। सर गोपालगंज 80 सीट के बारे में आपका क्या मानना है कि वहां पे तो सर क्या आपको लग रहा है कि वीआईपी को ये सीटें दी गई है? आपको क्या लग रहा है सर इस पे? नहीं, ठीक है, वहां देखिए वह भी सीट तो सुरक्षित सीट है, गोपालगंज सुरक्षित। और वहां से कौन है? आलोक सुमन जेडीयू के हैं जी। तो वहां से अब देखिए सुरेंद्र राम पिछली बार लड़े थे आरजेडी से, और वहां पर भी देखिए कितना जोरदार 2019 में लड़ाई हुआ था। अब देखिए 2,80,000 आया था सुरेंद्र राम को, और उनको आया था 5,70,000 जो जेडीयू के आलोक सुमन थे। तो ऐसे में अब वहां पर आपको गोपालगंज सुरक्षित सीट पर मजबूत लड़ाई होती हुई दिखाई पड़ेगी। और वहां पर देखिए इससे पहले 2014 में कौन? जनक राम, जो भारतीय जनता पार्टी में है, अभी मंत्री है बिहार सरकार में, वो और ज्योति भारती लड़ी थी। और उसके बाद 2009 में पूर्णवासी राम जेडीयू से लड़े थे। तो यह गोपालगंज सुरक्षित का एक अलग समीकरण है, और वहां पर भी
अगर यदि मुकेश सहनी की पार्टी से आते हैं कोई भी उम्मीदवार, अगर यदि मुकेश सहनी की पार्टी से किसी को मिलता है सीट, तो इस सुरक्षित सीट पर भी तो यहाँ से आरजेडी का निश्चित रूप से वहां पर मजबूत वोट शेयर बढ़ेगा और वोट शेयर ही नहीं बढ़ेगा, वह आपको सीट जो सो माने निकलता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, स्पेस मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। अब एक और सीट की बात कर लेते हैं सर आखिरी में, जो सबसे मोतिहारी की सीट सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इसमें सुगौली का विधानसभा भी आता है इसके अंतर्गत पूर्वी चंपारण से, और ये भी सीट सर वीआईपी के कोटे में दी गई, जहां से राधा मोहन सिंह सर 3 बार रहे हैं, इससे पहले आकाश सिंह भी चुनाव लड़े थे। तो ये तो हो गई बात। अब हम लोग सर बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पे वीआईपी का प्रभाव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दिखेगा, डायरेक्टली बहुत ज्यादा दिखेगा। तो ये सीटें सर, इसके लिए सर 2020 की जो विधानसभा है उसको समझना बहुत जरूरी है सर, मेरे अनुसार से थोड़ा उसको थोड़ा समझाइए सर। नहीं, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या 11 सीट पर जो है सो विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी की पार्टी लड़ी थी जी। उन सीटों पर, जैसे मान लीजिए बक्सर का ब्रह्मपुर, मुजफ्फरपुर का बोचहा रिजर्व सीट है, दरभंगा का गौरामपुर, सहरसा का सिमरी बख्तियारपुर, चंपारण का सुगौली, मधुबनी का मधुबनी जो शहरी क्षेत्र है वो, दरभंगा का केवटी, मुजफ्फरपुर का फिर साहबगंज, उसके बाद से कटिहार का बलरामपुर, दरभंगा का अलीनगर, सारण का बनियापुर। तो इन सीटों पर लड़े थी। वहां पर भी इनके समाज का ऐसा कुछ समीकरण है वह कि वो अगर वोट चढ़ता उतरता है तो वह मजबूत जो है सो आपको प्रभाव होता लगभग सर 8 से 9, मतलब मुजफ्फरपुर, एक खगड़िया के बारे में सरकार 2019 में स्वयं मुकेश सहनी वहां से चुनाव लड़े थे। तो सर 8 से 9 ऐसी सीटें हैं लोकसभा की जहां पे मुकेश सहनी का डायरेक्ट प्रभाव है सर। मुकेश सहनी के स्वजातीय, देखिए वहां पर मुकेश सहनी जो पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज से आते हैं, उनके स्वजातीय वोट वहां पर मजबूती के साथ हैं। और वो निश्चित रूप से सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाते हैं, तो उनके पास वोट है। और देखिए उतना ही नहीं, मुकेश सहनी सोशल इंजीनियरिंग भी करने में माहिर हैं। वह जानते हैं कि सिर्फ हमारे रहने से सन ऑफ मल्लाह से ही कुल नहीं होगा, वोट तो समीकरण का होता है, इक्वेशन का, गणित का होता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से वह गणित बनाते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो आपको इंडिया ब्लॉक में या महागठबंधन के ब्लॉक में कई सीटों पर उनका प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा। इसमें कहीं सर चर्चा चल रही थी तो कहा जा रहा था कि या तो वैशाली मिलेगा या दरभंगा मिलेगा या फिर खगड़िया का आसपास, मतलब ये सीटें फेरबदल हो सकती है। लेकिन गोपालगंज चौंकाने वाला है। क्या आपको लगता है कि आरजेडी इनको ये सीट देकर थोड़ा सा ये डिसीजन चौंकाने वाला आपको नहीं लग रहा है? नहीं, देखिए गोपालगंज में वहां पर समीकरण देखने के बाद ही राष्ट्रीय जनता दल ने गोपालगंज सुरक्षित सीट को मुकेश सहनी के पाले में डाला है। और वहां पर जो समीकरण जो देखा गया होगा, जो समीकरण की बात हो रही है, जो समीकरण समझ में आ रहा है, वहां पर रिजर्व सीट पर तो आम आदमी तो लड़ेगा नहीं, वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी पर रिजर्व उम्मीदवार ही होंगे। तब उस पर अगर यदि इनका वोट चढ़ता है, MY का वोट चढ़ता है, तो वहां पर आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा गोपालगंज सुरक्षित पर। और गोपालगंज सुरक्षित पे इम्पैक्ट है इन लोगों का, ऐसा नहीं है कि आप जो है सो इसको आउटराइट रिजेक्ट कर दीजिएगा तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। सर एक चीज और हम आपसे लेना चाहेंगे सर, आखिरी सवाल है ये आपसे, कि आपको क्या लगता है, आपका इतना अनुभव है सर, आपको क्या लगता है कि बीजेपी मुकेश सहनी के मामले में चूक गई? निश्चित रूप से देखिए, वो जिस तरह से समीकरण दिखाई पड़ रहा है उस लिहाज से अगर यदि भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी को अपने पाले में रखती तो अभी समीकरण जो मुजफ्फरपुर में जो अपना उन्होंने कैंडिडेट को नहीं दिया है, बेटिकट किया है अजय निषाद को, तो ऐसी परिस्थिति में अगर रहते तो यह उनके लिए फायदेमंद होता भारतीय जनता पार्टी में, जो फायदा लेने से कहीं ना कहीं राजनीतिक चूक दिखाई पड़ रही है वहां पे। कोई भी बड़ा नेता अभी निषादों का भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, पहले अजय निषाद थे, अब वो भी नहीं है साथ में। नहीं, ऐसे तो निषाद के देखिए, निषाद के तो कई माने है चेहरा भी तो मंत्रिमंडल में ही निषाद से हाँ, तो वो अलग विषय है। लेकिन एक चेहरा जो रिकॉग्नाइज चेहरा, जो पहचाना हुआ चेहरा, वह निश्चित रूप से मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह ही। चलिए, तो इस खबर पे हमारी नजर बनी हुई थी सर। आपसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम बिहार की तमाम पॉलिटिकल घटनाओं पे हमारी एक एक पैनी नजर बनी रहती है। बहरहाल आप लाइव सिटीज देख रहे थे, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।